Assalamu alaikum to all of you and welcome in today's class. कल की क्लास हमारी हैकाथॉन के बारे में थी तो आई होप आप लोगों ने काफी कुछ लर्न किया होगा उसमें और क्लास के बाद आपने वो चीजें एक्सप्लोर भी की होंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखा होगा कि कौन सी हैकाथॉन्स रिसेंट अनाउंस होने वाली हैं और किन में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने डिस्कॉर्ड भी चेक किया होगा कि वो कैसे काम करता है। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं जो कि ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। मीन्स के कल वाली क्लास इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनमें आपको एक रोड मैप प्रोवाइड किया जाएगा कि आप लोग कैसे कोडिंग कंपटीशंस में जा सकते हैं और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज की क्लास का टॉपिक जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम कोडिंग कंपटीशंस के बारे में जानेंगे कौन कौन से कंपटीशन हैं, कौन कौन से हो चुके हैं, कब अनाउंस होते हैं और रिसेंट कौन से आने वाले हैं और उनकी तैयारी आपने कैसे करनी है। ये तमाम चीज़ें जो है ना आज हम कवर करेंगे और कल से हमारी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी जिनमें हम अपनी मेन क्लासेस के टॉपिक्स को ही डिटेल में कवर करेंगे ताकि जो जो कंफ्यूजन्स आप लोगों की होंगी वो कवर हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और आज के ट्रेनर भी हमारे सर मोहम्मद अबू बकर ही हैं और वो हमें गाइड करेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में, कंपटीशंस के बारे में। तो सर अबू बकर हम स्टार्ट करते हैं, ओवर टू यू। Okay, ma'am. Thank you. First of all, तो अस्सलाम वालेकुम to everyone. I share my screen. पार्टिसिपेंट्स एंड फेलोस, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। वो कोडिंग कंपटीशंस है। फर्स्ट लेट मी नो, क्या सब यहाँ टेक से हैं या फिर दूसरी फील्ड से भी यहाँ लोग हैं? और कोडिंग कंपटीशंस का आपको कितना का अंदाज़ा है पहले? या दूसरी फील्ड से भी लोग हैं, नॉन टेक आल्सो? ओके। ठीक है। ओके, फाइन। तो यार, कोडिंग कंपटीशंस ना नेशनल लेवल पर भी आते हैं, मोस्टली हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल भी होते हैं। आज हम जिस पर बात करेंगे वो इंटरनेशनल है। और इन कंपटीशंस की कोई फीस नहीं है। एंड एज अ बिगनर, अगर आप नॉन टेक से भी हैं और टेक में आ रहे हैं तो यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट देयर एंड लर्न फ्रॉम देयर। तो जो पहला कोडिंग कंपटीशन है, और हाँ, ये जो कंपटीशंस जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, ये ना सिर्फ यूएसए में बल्कि वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ इन्हें ऑर्गेनाइज करवाती हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, बर्कले, आप एशिया, गल्फ कंट्रीज, यूरोप, कहीं भी चले जाएं, एवरी पर्सन नोज अबाउट दिस यूनिवर्सिटीज़। सो दिस शोज द वर्थ ऑफ दिस competitions और दिस प्रोग्राम्स। तो हम जो सबसे पहले देखने वाले हैं, दैट दैट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कोड इन प्लेस प्रोग्राम। अब जैसे कि मैंने कल भी स्टार्टिंग में बताया था, आई हैव taught 15 ग्लोबल स्टूडेंट्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कोड इन प्लेस, एंड आई एम इन पाकिस्तान अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो व्हेन यू राइट दिस इन योर रेज्यूमे और सीवी, और व्हेन यू टेल दिस इन अ टेक इंटरव्यू, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपके रिज्यूमे पर या सीवी पर। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल एक प्रोग्राम लॉन्च करता है कोड इन प्लेस के नाम से, जिसमें दो ऑप्शंस है आपके लिए। हम पाकिस्तान से एज ए ट्रेनर भी जा सकते हैं और एज ए स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग और टू टीच पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। बेनिफिट्स, इसमें आप स्टूडेंट टीचर दोनों जा सकते हैं। इट इज़ ऑनलाइन और स्टैनफोर्ड रिकॉग्नाइज्ड, आपको सर्टिफिकेट मिलता है
ना सिर्फ स्टैनफोर्ड रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलता है बल्कि आपकी ग्लोबल नेटवर्किंग होती है। एंड या आई लव कोडिंग प्लेस। अगर मुझे कोई ऑनलाइन प्रोग्राम पसंद है ना, तो दैट इज़ कोडिंग प्लेस। इसका जो करिकुलम है वो ऐसे नहीं है कि आपको आके ओनली पाइथन सिंटैक्स सिखा दिया और एक सर्टिफिकेट दे दिया, बल्कि एक प्रॉपर लॉजिक आपका डेवलप होता है। स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर अ ट्रेनर, यू मस्ट ज्वाइन स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस। इसमें बताया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे डिवाइड कैसे करना है आपने छोटे स्टेप्स में, एंड देन उस पर सॉल्यूशन कैसे बिल्ड करना है। आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, आपने जो लिखा है उसे अंडरस्टैंड कैसे करना है और उसे डीबग कैसे करना है। एंड और हाँ, इसकी तादाद हर साल बढ़ रही है। जैसे इस साल 20,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड उससे लास्ट ईयर आई थिंक 10 या 15,000 के करीब से। तो हु कैन पार्टिसिपेट एनी वन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, एज अ स्टूडेंट और एज अ सेक्शन लीडर। इसका मजीद देखते हैं कि ट्रेनर के लिए क्या आप रिक्वायरमेंट्स हैं और स्टूडेंट के लिए क्या। स्टूडेंट के लिए तो you can be a college student or university student or might be a graduate person who wants to learn Python programming. You can apply, and yeah, most of the time students are get selected. तो अप्लाई एज अ स्टूडेंट इन सीआईपी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देख लेते हैं। एज लिमिट इसकी 16 ईयर्स है। आई थिंक इस पर भी उन्होंने कोई वेवर, आई डोंट क्लियर अबाउट इट, लेकिन एज लिमिट 16 ईयर्स है। और आपको कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड टू शो द मोटिवेशन एंड यू कैन ज्वाइन इट। इट्स अ रिमोट प्रोग्राम। आप इसे अपने टाइम पर, आपको वीक डेज गिवन किए जाते हैं, उसमें अपने टाइम पर अपने डेज पर आप इसे सिलेक्ट करते हैं और कंप्लीट ये आपके स्केजुअल के मुताबिक अलाइन करता है। आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? इसकी कोई फीस नहीं है, स्टैनफोर्ड रिकॉग्नाइज आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एंड द बेस्ट थिंग, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, उनका करिकुलम बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आपका एक बेहतर अप्रोच डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इंटरनेशनल लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग होती है। ओके। Eligibility, retired teacher, as I mentioned earlier, anyone. Retired teacher, graduates, undergraduate students, and programmers in the industry. Even के अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है और आपको लगता है यू कैन टीच, यू कैन अप्लाई एज अ ट्रेनर। तो अलमनाई कोडिंग प्लेस जो कि लास्ट टाइम पढ़ा चुके हैं। सर्टिफिकेशन, अच्छा इसका टाइम कोई ज़्यादा नहीं है, अबाउट 6 to 7 आवर्स फॉर 6 वीक्स। 6 वीक्स का प्रोग्राम होता है और आप इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी लर्निंग है एज ए बिगनर भी और एज ए ट्रेनर भी। तो ठीक है, ये इसका थोड़ा मैं इसे अभी आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो मैं जैसे कि एज आई मैंशनड अर्लियर 2025 में आई जॉइंड कोडिंग प्लेस एज अ सेक्शन लीडर। तो इसका ये थोड़ा आप कोडिंग प्लेस लिखेंगे तो इसका आ जाएगा इंटरफेस। एंड ये उसकी डिटेल्स है कि यू कैन ज्वाइन एनी वन एंड इट इज़ अ बिग कम्युनिटी। आप यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिग कम्युनिटी। और मैं चलता हूँ इसके डैशबोर्ड की तरफ। ये काफ़ी इंटरेक्टिव आपका लेसन्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैंने बताया, पहली चीज़ आपकी ग्लोबल नेटवर्किंग होती है। 6 वीक्स में मैंने जिन 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनमें मोस्ट ऑफ द ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। दिस वाज माई सेक्शन देयर। यूएसए, ओके, यूएसए एंड मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स यूएसए के थे, लेकिन इसमें मिक्स हैं, इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, एशियंस अरेबियन कंट्रीज से भी होते हैं, यूरोप से भी होते हैं। एंड ये पता नहीं किस कंट्री का है, ये कोई डिफरेंट फ्लैग है। अगेन यूएसए, एंड दिस पर्सन वाज फ्रॉम पुर्तगाल। हाँ, पुर्तगाल से था ये। एंड दिस वाज फ्रॉम यूएसए। तो ये मेरा एक सेक्शन था एंड वी हैड अ वेरी गुड नेटवर्क टुगेदर। तमाम मेंबर्स बहुत कोलैबोरेटिव थे, लर्न करने वाले थे और इस मोटिवेशन से आए थे कि हमने कुछ सीखना था। एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई कोड से भी पहले मैंने कोड इन प्लेस से अपनी टीचिंग का स्टार्ट किया था। तो इसमें अच्छा यार, जैसे कि मैंने बताया कि आपको नॉट ओनली सिंटेक्स पढ़ाया जाता है, इसके लेसन्स अगर मैं कोई डेमो दिखा दूं, तो इसका एक ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ से आप लर्निंग करते हैं, स्टार्ट लेते हैं अपनी प्रोग्रामिंग का। वो डायरेक्ट आपको फंक्शंस वगैरह पे नहीं चले जाते,
मूव, आपको लेफ्ट साइड पे इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं, राइट पे आप कोड, एंड उसके राइट पे आपको एक इंटरेक्टिव सा ना इंटरफेस दिखाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, लाइक ऐसे मूव लिखा है, इनके कस्टम फंक्शंस हैं, वो काम कैसे कर रहा है। और ये सब, इन सब के पहले आपको लेसन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, एंड वीकली फिर आपका सेशन होता है एक सेक्शन लीडर या एक ट्रेनर के साथ, जिसमें आप डिस्कशन लाइक उससे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट कोड इन प्लेस। या अगर यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है कोड इन प्लेस के रिलेटेड, तो वो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन ड्रॉप इन द चैट। बिल्कुल, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी करें। और ये आई थिंक सर मार्च 2026 में यस, होगा ना ये? यस। और अब कब है? हाँ, पार्टिसिपेंट्स, ये प्रोग्राम आएगा फरवरी मार्च में, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अप्रैल मई में 6 वीक्स का प्रोग्राम होगा। व्हेन वी ज्वाइन, ऑल क्लियर। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यार आपकी प्रोग्रामिंग, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाना है। और नॉट ओनली इट इज़ द सिंटेक्स, ये हम ना प्रोग्रामिंग में रियल वर्ल्ड में भी जो अप्रोच होते हैं किसी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना स्मॉलर स्टेप्स में, देन कम अप विद अप्रोच हाउ कैन आई सोल्व द प्रॉब्लम। तो ये आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो व्हेन वी ज्वाइन, आप इसे मार्च में, इसकी एप्लीकेशन ओपन होगी फरवरी मार्च में, फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में, एंड एक महीना होता है। देन अप्रैल मई में इसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। और पार्टिसिपेंट्स ये देखो, ये जो वीक डेज है ना, आपने खुद चूज करने हैं कि मैंने संडे को लाइव क्लास लेना है, मंडे को लाइव क्लास लेना है, जो भी है। और इसमें इवन दिन के 24 घंटों में से आपने अपना टाइम स्लॉट भी खुद सेलेक्ट करना है कि मैंने दिन के किस टाइम में अपना लाइव क्लास लेना है। बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आप थ्रू आउट द वीक जब मर्जी पढ़ा सकते हैं। और जो लोग यहाँ नॉन टेक से हैं वो लोग एज अ ट्रेनर ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये मेरे माइंड में भी था कि यार मैंने कभी क्लास में नहीं बोला, तो सेक्शन लीडर एज ए ट्रेनर मैं जाऊँ स्टैनफोर्ड के प्रोग्राम में। तो यस, यू गो देयर। वो लोग आपको प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड करेंगे, वो लोग आपको सेक्शन से पहले ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि हाउ यू विल इंटरेक्ट विद द सेक्शन। अब यहाँ हमारी इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग, एक दो लाइव सेशंस हुए थे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे कि आपने अपने सेक्शन को लेकर चलना कैसे है। एंड सेकंड इज ये कंप्लीट इंग्लिश टू इंग्लिश है। एक और प्रॉब्लम आ गया, तो इसके लिए क्या करना है, इंग्लिश, यहाँ जो एवरेज लोग बैठे हैं इनकी इंग्लिश दुनिया से बेहतर ही है, दुनिया के एवरेज पर्सन से बेहतर है। हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मेरी भी इंग्लिश उस वक्त बहुत सिंपल सी थी, हम लोग बीच में कभी उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ कर देते थे, एंड लाइक जहाँ समझ नहीं था आता वहाँ हम उन्हें साइंस से भी समझा देते थे ये ऐसे। तो फर्स्ट 2 सेक्शंस में माइट भी डिफिकल्ट, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जीपीटी से उसका स्क्रिप्ट पहले देख लेते हैं, अच्छा यार ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट, तो इसे तैयार करना है, एंड ऑल द स्टफ। वहाँ आपकी कम्युनिटी बन जाती है। यहाँ हमारा एक डिस्कशन फॉर्म था, वहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं कि यार इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। तो इट इज़ वेरी इजी। जस्ट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक मोटिवेशन पढ़ाने की। आपको एक मोटिवेशन चाहिए कि यार मैंने जाके 6 हफ्ते वहाँ सीखना भी है, सिखाना भी है। दैट इज़ ऑल यू नीड। आप नॉन टेक से हैं, मेडिकल से हैं, आपको पाइथन नहीं आती, उन्होंने आपको कहना कि स्टार्टिंग में ना एक डेमो वीडियो में बना के सेंड करो। तो डेमो वीडियो बिल्कुल पाइथन के पहले कंसेप्ट की, जो आप कोई आई थिंक 1 घंटे में सीख सकते हैं, एंड उस पर वीडियो बना के उन्हें सेंड कर दें। तो जब ये आएगा, अगर आप आई कोड पर हैं तो इसका प्रॉपर सेशंस भी होते हैं कि हमने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करानी है। फिर एप्लीकेशन सबमिट करवा के आप एज ए ट्रेनर सेलेक्ट हो गए हैं, तो फिर आगे पढ़ाना है कैसे, उस पर भी वीकली सेशंस वहाँ भी हो रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छी तैयारी होती है, और 6 वीक्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ये एक। एंड दे पे यू और नोट नहीं, ये एक वॉलंटियर प्रोग्राम है, दे डोंट पे इट। लेकिन अगर यहाँ देखें, आई माइट हैव इट देयर, या ये प्रोग्राम के एंड पर एक तो आपको अपना लॉजिक बहुत बेहतर होगा। मैंने सीखा कि यार जो मैं लीड कोर्स वगैरह करता हूँ, मैं से मजीद कैसे अपने ना लॉजिक को बेहतर कर सकता हूँ, नई चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। और स्टैनफोर्ड का रिकॉग्नाइज आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि इस बंदे ने 6 हफ्ते तक CS 106 से कोर्स पढ़ाया है हमारे ग्लोबल स्टूडेंट्स को।
एंड इंग्लिश टू इंग्लिश हमने उनसे कम्युनिकेट किया है। तो दैट इज़ अ मेजर थिंग इन योर सीवी। या तो जब हमने इसमें अप्लाई करना तो हमने एज अ स्टूडेंट भी अप्लाई कर देना है एक ईमेल से, और दूसरे ईमेल से एज अ ट्रेनर भी अप्लाई कर देना है। और एज अ ट्रेनर सेलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी पाइथन आती नहीं थी, मैंने पाइथन नहीं थी कि मैं डिफरेंट, में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो जस्ट आई अप्लाई देयर एंड विद इन द वीक, एक हफ्ता होता है, यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट्स। और या ये अपडेटेड और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम बेटर है। है। यस मैम। यस मैम। कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पहले देख लिया स्टैनफोर्ड का कोडिंग प्ले प्रोग्राम, माय फेवरेट, एंड होप यू विल आल्सो एंजॉय इट व्हेन यू विल जॉइन इट। हाईली रिकमेंडेड। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं कोडिंग कंपटीशंस। ये था एक लर्निंग का प्रोग्राम। एंड सेकंड हमारे पास है कोडिंग कंपटीशंस। अब कोडिंग कंपटीशंस क्या है? लाइक हम लोग यहाँ बैठे तो हमें नहीं पता कि यार मेरा कोडिंग लेवल कितना है ना। हम लीड कोड सॉल्व कर रहे हैं, माइट भी कुछ लोग कर रहे हो इसमें। एंड या यू वांट टू सी के आपका ग्लोबल लेवल पे जब कोई कंपटीशन होता है तो देखो तो सही, बाकी जर्मन्स, इंडियंस एंड यूएस के पीपल कितनी कोडिंग कर लेते हैं ना। तो फॉर दैट पर्पस एंड टू शो आप मोटिवेशन इन योर सीवी दैट यू आर अ मोटिवेटेड स्टूडेंट एंड कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेटिंग इन द competitions, ये आपका मोटिवेशन शो करवाता है ना कि ही इज़ एन एक्टिव स्टूडेंट। हमारे पास पहला प्रोग्राम आता है एमआईटी का। एमआईटी हर साल में ऑलमोस्ट 2 और 3 टाइम्स ये अपना ऑनलाइन कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता है। इसकी भी कोई फी, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसमें जस्ट आपको एक सीवी बनाकर अप्लाई कर देना होता है, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रोग्राम है। तो जैसे इसकी डेट्स अनाउंस होगी, इसकी डेट्स कब अनाउंस होगी, ये 1 जनवरी में आता है और दूसरा दिसंबर के करीब आता है आई थिंक। तो इसका भी बताता हूँ डेट्स कैसे हमने ढूंढनी है। तो आपने इसमें अप्लाई कर देना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसमें भी अगर, अच्छा इसमें देखो, बिकॉज इट इज़ रिमोट एंड ऑन साइट बोथ, हम इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो जैसे कल हमने देखा था ना कि हैकाथॉन्स के लिए हम डिस्कॉर्ड चैनल में जाके मैसेज कर रहे थे कि आई एम लुकिंग फॉर अ टीम। तो इसमें भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। वो डिस्कॉर्ड चैनल पे जाते हैं, वहाँ जाके बताते हैं कि यार आई एम पार्टिसिपेटिंग, इज़ देयर एनी वन वांट टू कोलैबोरेट विद मी। या आपने अपने हिसाब से एक टेक्स्ट लिखना है वहाँ अच्छा सा करके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें टीम मेंबर्स मिलते हैं ग्लोबली, जो इंडिया और दूसरे कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे हो, या वहाँ से ना हो तो हमारा अपने कोई डिफरेंट सिटी से होता है। तो वी मेक अ टीम, ऑनलाइन टीम देयर, एंड वी पार्टिसिपेट इन एमआईटी कंपटीशन। और या इसका शॉर्ट लिस्ट होता है, लेकिन ऑनलाइन इजी हो जाता है। इसके भी 2 राउंड्स होते हैं। और ये कोई ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिशन्स नहीं है कि आपने फुल डे लगाना है, एक फुल डे का स्प्रिंट लगाना है, हफ्ते का लगाना है। ये 2.5 से 3 घंटे का होता है एवरेज। कैलिको का 3 घंटे का होता है आगे, और ये 2.5 घंटे का होता है। तो इट बहुत मज़ा आता है ना इसमें। जब आप एज ए बिगनर जाते हो तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं ना आएगा। पहले राउंड में किसे समझ आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। माइट भी अगर आपका लॉजिक या चीज़ें समझ नहीं अच्छी है तो आप कुछ कर पाएँ, लेकिन पहले जाके आप देखते हैं। एंड सेकंड टाइम आप जाते हैं एंड यू आर अमेज्ड। मैंने वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट किया है और आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स देयर। लाइक अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो इस बार हमारी टीम जो थी, हमने इसमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और इवन वी लॉस्ट एन आवर बिकॉज वी जॉइंड लेट इन द मॉर्निंग। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ना कि हमें पता चला कि वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द ग्लोबल लेवल। और इसका ये नहीं कि कोई आपको 1,000 लीड कोड किया हो तो वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेंट्स जो बिगनर्स हैं, इसके जो स्टार्टिंग पहला प्रॉब्लम होता है ना, पहला दूसरा, वो काफ़ी इजी होते हैं। जो बिगनर्स है ना वो भी इसके स्टेटमेंट समझ के उन्हें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जैसे कोडिंग प्लेस का था, वो जब उसका आपने कोडिंग प्लेस सर्च कर लेना, कोडिंग प्लेस, और यहाँ जाके आपको इसकी रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी जब फरवरी मार्च में आएगा, एंड यू विल बी रजिस्टरिंग इट। एंड एमआईटी का भी ऐसे ही है।
आपने MIT इंफॉर्मेटिक्स टूर्नामेंट की वेबसाइट पे जाना है। करंटली 25 का तो हो चुका है। एंड वहाँ जाके आपने उसका अप्लाई कर देना है। और पार्टिसिपेंट्स इनमें जो जिस चीज़ का, अच्छा ये इनके बुक स्पॉन्सर्स हैं, इनमें जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि AI और चीटिंग ना करें। बिकॉज के उन जब आप ऐसा करते हो तो आपके अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, और नॉट ओनली बैन बैन करने जाते हैं, बल्कि यहाँ उन्होंने लिस्ट भी बना दी होती है कि इस कंट्री के इन लोगों ने उसमें कॉपी किया था ना, वहाँ AI से कॉपी किया था या समथिंग, किसी रिसोर्स से कॉपी करके सोल्यूशन सबमिट करवाए थे। तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। पार्टिसिपेट्स ऑन योर सेल्फ एंड सी हाउ मच यू कैन सोल्व। और इसमें हाँ, आप सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एज अ टीम इनकरेज है, 1 to 3 मेंबर्स की टीम। आपके पास एक डैशबोर्ड और टीम ID आ जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और लाइक यहाँ से एक मैंने सोल्यूशन सबमिट करवाया और एक में टीम मेंबर ने, दोनों सबमिट होंगे, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो हमारा एक स्कोर बोर्ड बन रहा होता है, यहाँ कहीं होगा प्रोफाइल स्कोर बोर्ड। उस स्कोर बोर्ड में आपकी टीम का, ग्लोबली जितनी टीम्स होती हैं उनमें रैंक नज़र आ रहा होता है। तो टीम्स मस्ट रजिस्टर टुगेदर, एंड हाँ, हर टीम को एक यूनिक ID मिल जाती है, उस पर आपको उसका एक रैंक मिल रहा होता है। पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड आर वेलकम टू ज्वाइन। ओके। तो ये हमने पहला कोडिंग कंपटीशन देख लिया जो कि MIT की तरफ से है। कंप्लीट फ्री, यू कैन पार्टिसिपेट ऑनलाइन। एंड और इसकी वर्कशॉप्स भी हो जाती हैं आई कोड पर। कंपटीशन से कोई 10 दिन पहले आपको बेसिक एल्गोरिथम्स रिवाइज करवा दिए जाते हैं, ताकि एक वार्म अप हो जाए। तो इसके बाद हमारे पास, यहाँ तक MIT के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली रेज योर हैंड, और यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द चैट, एंड वी देन वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी तरह हमारे पास आ जाता है हार्वर्ड CS50 पजल डे। यू आर अ CS स्टूडेंट, यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल से हैं, साइकोलॉजी से हैं, तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड माइंड शार्पनिंग तो सबका होना चाहिए। एंड इसी चीज़ के लिए एक बहुत ही फन इवेंट, दैट इज़ हार्वर्ड CS50 पजल डे। यार अमेजिंग इवेंट है ये आपको कोई जजमेंट ऐसे नहीं होता कि मुझे 200 लीड कोड नहीं किए, 1000 लीड कोड नहीं किए, तो हाउ कैन आई पार्टिसिपेट देयर। यू जस्ट हैव टू गो, और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का असेस करता है। हार्वर्ड CS50 पजल डे, इसमें भी लाइक वाइज डिस्कॉर्ड चैनल्स एंड CS50, अच्छा ये देखो, MIT का भी डिस्कॉर्ड चैनल है। यहाँ से आप टीम मेंबर्स ढूंढ सकते हैं या मैसेज करें, वी आर बिगनर्स डिवीजन बाय द वे, लेट अस नो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एंड वी कैन DM यू विद ID। तो यहाँ लोग टीम मेट्स की बात करें कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट यू, और जो टीम टीम अप करें। और देखो, जब आप लोग डिस्कॉर्ड पर जाते हो तो वहाँ चैनल्स बने होते हैं हर काम के लिए डिफरेंट। या MIT का जो इसका है, MIT का चैनल, उसमें आगे उसका सब चैनल बना हुआ है टीम क्रिएशन का। तो यहाँ लोग आके यही कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ से हूँ, मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं ऑन साइड कर रहा हूँ, तो लेट्स टीम अप गाइस। तो यहाँ सब लोग अपना सेंड कर रहे होते हैं, यू कैन फाइंड अ टीम देयर। सिमिलरली CS50 का भी यहाँ एक होगा डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड CS50। अच्छा ये अभी देखते हैं कैलिको का। CS50 का मुझे अभी नहीं मिल रहा, लेकिन उसका भी यहाँ एक चैनल है, तो उसका भी आप ऑनलाइन टीम अप कर लेते हो डिफरेंट लोगों के साथ। इस CS50 का पजल डे, ये देखो, हम यहाँ लिखेंगे CS50 पजल डे। ये साल में एक दफ़ा आता है, बहुत फन कंपटीशन है, यू कैन जस्ट एंजॉय दैट। और हम्म, हम्म, हम्म,
अच्छा, यहाँ वेबसाइट लोड हो रही है, मैं यहीं से ओपन कर लूंगा जो मैंने पहले ओपन की थी। तो इसका जब कंपटीशन स्टार्ट होगा, आपने अपने ईमेल के साथ इसे रजिस्टर करवा लेना स्टार्टिंग डेडलाइन से पहले। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होगा, आपको एक पैकेट ऑफ पजल्स दे दिया जाएगा। वो एक पीडीएफ होगा, पैकेट ऑफ पजल्स। उसमें 9 पजल्स होंगे ना। और इसका आपको सर्टिफिकेट गेन करने के लिए, CS50 पजल डे का सर्टिफिकेट गेन करने के लिए, आपको मिनिमम, इफ आई एम करेक्ट, 7 पजल्स सोल्व करना होगी। देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट दैट द पर्सन सोल्व्ड 7 आउट ऑफ 9 पजल्स, 9 आउट ऑफ 9 पजल्स, 8 आउट ऑफ 9 पजल्स, एंड सो ऑन। मैम, मेरा इंटरनेट स्लो है, तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज तो क्लियर है। तो ठीक है, या फिर ब्राउजिंग शायद स्लो हो रही है। तो ये देखो, पजल डे में आपको एक पजल पैकेट मिलेगा 9 पजल्स का। ये फर्स्ट पजल है, थोड़ा इजी है। सेकंड पजल एनाग्राम्स का है। एनाग्राम्स का है, इस साल का है। ब्लाइंड मेज आ गया। एंड सिमिलरली 9 पजल बनते हैं ना, और जो एंड वाला एक या 2 पजल होते हैं वो पहले 7 पजल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, 7 8 पजल्स पे। तो इन पजल को सोल्व कैसे करना है, इसका हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। इस साल ऐसे हुआ था कि हमें कुछ मेंबर्स डिस्कॉर्ड पर मिल गए थे, कुछ हमें मिल गए थे आई कोड के स्लैक पर। एंड वही हमने, आई थिंक रमज़ान चल रहा था, रमज़ान में इस बार ये आया था, तो सुबह सहरी के बाद इसका ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे हम लोग। आज वो पजल सॉल्व करें, तो दैट वाज वेरी फन। तो एवरी पर्सन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स वहाँ बैठे थे मीटिंग्स में। अच्छा यार, ताजमहल है तो आई थिंक इसे इसके साथ जोड़ना है, तो हमें एक इसका सोल्यूशन मिल रहा था। तो वो एक वर्ड बनता था ना, तो वो 9th पजल में जाके वो वर्ड फिट होता होता था। तो इसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसे सोल्व करना। ऐसे ही इसे था इन सबको यहाँ फिल करके, तो इस इन पजल को सोल्व करना था। तो इफ़ यू आर, अगर आपका पहला साल है तो मे भी थोड़ा समझ ना आए, या फिर पहले दिन थोड़ा समझ ना आए, लेकिन इफ़ यू पार्टिसिपेट यू विल कंटिन्यू लर्निंग, और समझ आ जाएगा। तो इस चीज़ से खुद को रोक के नहीं रखना। मैं अगेन सबको रिकमेंड करूंगा, कोड इन प्लेस में लाजमी जाना है, और एज ए ट्रेनर भी लाजमी जाना है। आपने एज ए ट्रेनर फॉर्म फिल करना है उसका। अगर आपको पाइथन नहीं भी आता, जस्ट शो द मोटिवेशन। वो जो 2 3 4 मिनट की वीडियो होगी, वो आपने लाजमी बनानी है। और हम जैसे लोग ही सिलेक्ट होते हैं, हम इंग्लिश भी वहाँ बोलेंगे और हम पढ़ाएंगे भी वहाँ। आ जाएगा। पजल डे अभी हमने देख लिया, ऑनलाइन इवेंट है यार, हार्वर्ड की तरफ से रिकॉग्नाइज होता है। जब आप इसे विन करते हो 7 to 8 या मोर पजल सॉल्व करते हो, तो आपको विनर का सर्टिफिकेट भी मिलता है इसमें। एनी वन इन द वर्ल्ड नो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड कैन पार्टिसिपेट। एंड इसमें हमने भी इसका पैकेट ऑफ पजल्स देख लिया। आप इसमें भी टीम अप करते हो, 2 मेंबर्स की टीम बनती है। लेकिन यस, यू कैन कोलैबोरेट विद अदर्स ऑन डिस्कॉर्ड एंड स्लैक एनी एनी टाइम। 3 कोडिंग कंपटीशंस देख लिए। एंड वी मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ वन, जो कि एक और वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी यूसी बर्कले की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल आई थिंक बर्कले का कंपटीशन 2 बार आता है। तो इसका आपको डेट्स, इफ डेट्स मुझे याद नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट। तो बिकॉज मैं हाईकोर्ट पर हूँ, तो वहाँ अनाउंस कर देते हैं। वर्कशॉप्स अनाउंस हो रही होती हैं, कंपटीशन का बार बार रिमाइंडर आ रहा होता है। तो वी जस्ट रजिस्टर देयर, और जब इसका वर्कशॉप स्टार्ट होती है, हम वार्म अप करते हैं, वी पार्टिसिपेट देयर। तो बर्कले का कंपटीशन ये सेम थोड़ा MIT जैसा होता है। इस इसमें भी आप सॉरी सर, एज अ, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। यस मैम। अगर हम साथ साथ ही क्वेश्चंस का भी पूछते जाएं ताकि जिनके क्वेश्चंस हो वो क्लियर होते जाएं। यस, पार्टिसिपेंट्स कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लें, हम वहाँ ब्रेक ले लेंगे। हाँ जी, हम क्योंकि क्वेश्चन अभी क्लियर हमारे कर पास लेंगे। टाइम काफी है। तो हम स्टूडेंट्स के साथ साथ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आई नो कि आप सब लोग बिगनर्स हैं, और ये एकदम कॉम्पिटिशन्स के न्यू नेम सुनकर आप लोग कंफ्यूज ओके तो ओके हुए होंगे। तो ओके। मैंने आपको ना सबको अनम्यूट करने की करना अलाउ कर दी है। इफ यू हैव क्वेश्चन, आप लोग इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। और हेजिटेट ना करें आप क्वेश्चन करने में, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन करने से बाकी लोगों की कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो वी विल वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। आप लोग क्वेश्चन कर लें।
पार्टिसिपेंट्स इसमें रिकमेंडेड है कि क्वेश्चन कैन बी एनी टाइप, क्वेश्चन समझदार नहीं होता। अगर क्वेश्चन समझदार होगा तो क्वेश्चन कैसे होगा? न्यू टॉपिक्स लाइक। सर, CS50 पजल डे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा है, तो इसकी पजल को मतलब आप थोड़ा सा दिखा रहे थे तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उतना उसको वाज़ह तौर पे देख नहीं सकी। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। तो क्या मैम, उसको आप एक बार दोबारा उस पीडीएफ को दिखा सकते हैं? ये पीडीएफ आपको यहाँ से ये पीडीएफ है और आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, CS50 लिखा, बदल डे। जी। वो पहला जो जी। लिंक आ रहा है इसका, आप वहाँ ओके। जाएं। एंड यहाँ इसका पजल पैकेट पड़ा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर व्हाट आर द पजल, इस ईयर का पजल पैकेट पड़ा है। तो यू कैन ओके। सी। और इसका मज़ा तब बढ़ जाता है जब आपके साथ कोई फॉरेन बंदा आया हो एंड आपने जूम मीटिंग की हुई है एंड यू आर सॉल्विंग द पजल, और भी बढ़ जाता है ना तो मज़ा। जी, तो सर ये इसकी जो ये पजल ये जब सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मीन इसी के ऊपर सॉल्व करना होता है या फिर समथिंग कहीं नहीं, और कोडिंग आप वगैरह इसके अंदर समथिंग? ये 2 दिन का आई थिंक था, तो आप इसके सॉल्यूशंस अपने पास नोट कर लेते हो, कहीं भी नोट कर लो या ऑनलाइन नोट पैड पे या कॉपी पेंसिल पे। तो 2 दिन बाद इसका फॉर्म ओपन हो जाता है या 2 दिन में ही ओपन होता है। तो वहाँ आप, वो एक फॉर्म होता है ना, 1 2 3 4 टाइप, तो वहाँ आप इसके जी। सोल्यूशन सबमिट करवा देते हो। और आई थिंक इसका यूट्यूब पर 24 या 25 का सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है, जो CS50 की तरफ से खुद उन्होंने बताया था। यू कैन सर्च देयर। जी, ठीक, ठीक, थैंक यू। और सर ये मैंने आप जैसे ही बता रहे थे कोड इन प्लेस, ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। तो हाँ। मैंने इसको सर्च किया है लेकिन मेरा वो ओपन ही नहीं हुआ। आपका हाँ, तो इतना अच्छा ओपन हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा सर्च करता हूँ कोड इन प्लेस का क्या। कोड इन प्लेस, ये आ गया फर्स्ट लिंक। सर मैंने माइट। इसको ऐसे ही किया लेकिन मेरा ओपन ही नहीं हुआ। अच्छा, पता नहीं मेरा मेरा। बिकॉज के ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हुआ था ना, बिकॉज के मैं इसका सिलेक्टेड था तो ये मेरा डैशबोर्ड था। तो आपको ये वाला पेज नज़र आएगा, इंटर कोड इन प्लेस आप जाएंगे तो जी। अभी लॉग आउट कर देता हूँ। तो कंटिन्यू विद गूगल करने से मुझे तो वो वाला पेज नज़र आ रहा है, तो मे बी आपको कोई ऐसा पेज नज़र आए जो हमने वहाँ सर पीछे। हमें कोई पेज नहीं नज़र आ रहा, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक मैं दूसरे कौन हम से फ्रंट एंड पे वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ भी नहीं मैं डाला होता, देखता तो हूँ। वो बस हाँ, डॉक्यूमेंट आता है, टाइटल आता है, नेम, बस वही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। कोडिंग प्लेस में भी आपका यार ग्लोबल नेटवर्क बनता है, डिफरेंट कंट्रीज से लोग ना आपके सेक्शन में होते हैं, यू इंटरेक्ट विद देम। तो मेरे जी। सेक्शन का तो ऐसा था, हम पहले 5 to 10 मिनट्स ना कहते थे कि आप नेटवर्किंग करें, दो दो के ग्रुप्स बना देते थे अलग अलग जूम मीटिंग रूम्स में। तो वो पीपल एंजॉय दैट, टॉकिंग विद ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एंड अच्छा, आपको जी। ये देखो, मैंने दूसरे क्रोम से गया या मैं लॉगिन नहीं हूँ, कोडिंग प्लेस ओपन किया। एंड एंड मेरा भी ऐसे ही है सर। हाँ, ये एक इंटर नहीं कोडिंग ये प्लेस है। नहीं खुलता, मेरा खुलता ही नहीं है ये। खुल ये जाता है फिर कोई लेकिन। नेटवर्क का इशू होगा। अगर इसे स्क्रॉल करें तो नीचे ना उसका थोड़ा बताया है कि उसकी इन्फॉर्मेशन बताइए जो अभी हमने डिस्कस की। तो इसमें एनी वन कैन पार्टिसिपेट, और इसका सर्टिफिकेट मिलता है शेयरेबल, ऑनलाइन उसका लिंक है, हम उसे ऑनलाइन भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड और ये देखो 2026 का वो कह रहा है अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इंशाल्लाह। आपको नो प्रोग्रामिंग हाँ एक्सपीरियंस बाय चाहिए? जाने सब रखना। नहीं, नहीं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरी कोडिंग अच्छी है। चलती है। माया भी माया भी थोड़ी हाँ ठीक है। एंड या इसमें आपको अलाउ होता है यार, आप जूम मीटिंग में कैमरा ऑन कर सकते हो, वेल एंड गुड। तो अगर नहीं करना चाहते, लेकिन रिकमेंडेड है। जो फीमेल जो फीमेल्स हिजाब भी करती हैं तो वो प्रॉपर वेल के साथ या मास्क लगा के अपना कैमरा ऑन करते हैं एंड चिल्लाएं। मैम अलिशबा खालिद, आपका माइक अनम्यूट है। आप प्लीज इसे म्यूट कर लें, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा कि आपको म्यूट कर सकूं। तो आई गेस कोई प्रॉब्लम है मेरी तरफ, तो आप काइंडली म्यूट रखें। अजी सर आप कंटिन्यू करें। तो अच्छा, ये था।
तो मैम जो आपको इसका यूआई शो नहीं हो रहा, वो मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो वो लोड नहीं हो रहा है इसका ना, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है आपके पास। हाँ दीदी, तो तो मेरी ये इसका वैसे बस बताया कि सीढ़ियाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज से। नहीं सही है। हाँ सूट के साथ चलना चाहिए, मतलब न्यूड शेड में। न्यूड शेड में तो है बस ये मैं नहीं है मलिश्का मतलब खालिद, अगर तो फ्लैट आप मतलब। हैं इधर, हाँ 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 तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। नहीं कलर तो वेयर। सर आप चेक करेंगे आपकी तरफ कोई ऑप्शन है, क्योंकि मैंने तो सबको म्यूट भी कर दिया लेकिन फिर भी उनका म्यूट नहीं हाँ हो रहा। मैम ये उनका म्यूट का यार, आप हाँ सबको जी, म्यूट कर दें। मैंने सबको किया है लेकिन इनका नहीं हो रहा, ना ही ऊपर आ रहा है ऑप्शन कि इनको म्यूट का। और रिमूव कर दें, वो दोबारा ज्वाइन कर लें, देन उन्हें बता दीजिएगा। नहीं, अगर होस्ट रिमूव करते तो दोबारा ज्वाइन नहीं होता मेरे ख्याल से। ओके। ओके। सो अच्छा इसका अगर यार आपको नहीं हुआ। ये देख लो, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें आपके पास लोग होंगे और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो दे आर वेरी फ्रेंडली। अगर चैट में क्वेश्चन है, सर कोडिंग प्लेस की जगह अपना कोड प्लेस करना होता है कंट्री का। जी, मतलब आप पाकिस्तान से एज ए पाकिस्तानी इसे ज्वाइन करोगे ना। सर मैंने ओपन किया है। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। तो कोडिंग प्लेस से आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड और हमने इसे दो कोडिंग कंपटीशन देखे, इसका भी देख लेते हैं थोड़ा प्रिपरेशन कैसे करना है। तो स्कोरिंग एंड रैंकिंग, आपका एक डैशबोर्ड बनता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप उसमें अपना रैंक भी देख रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ, इसमें आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल सकती है। सी प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। जावा स्क्रिप्ट आई डोंट कंफर्म, लेकिन आई थिंक होगा वो भी वहाँ। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो व्हेन यू हैव पाइथन देन वाई टू गो टू अदर लैंग्वेजेस। पाइथन में काफ़ी चीज़ें आसान है, इसका लॉजिक बनाना एज ए बिगनर। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मैनुअल नहीं करनी पड़ती, तो वो ईजी टू हैंडल है ओवरऑल उसका प्रोग्राम। तो यू कैन गो विद पाइथन देयर। एंड इसका फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने पाइथन यूज़ किया, जावा यूज़ किया तो रैंक पे कोई फ़र्क पड़ जाए या सोल्यूशन सबमिट ना हो। यू कैन ज्वाइन विद एनी लैंग्वेज। सर इसको लॉगिन करने का प्रोसेस बता दें। अच्छा, कोडिंग प्लेस में आप जाएंगे, जब आप इंटर कोडिंग प्लेस करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, कर लेते हैं इसे, कंटिन्यू विद गूगल। ये मैं कोडिंग प्लेस की वेबसाइट से हूँ, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ इसे। नहीं, CS50 पजल डे का जो है उसमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप CS50 की वेबसाइट देखें तो वहाँ प्रीवियस ईयर का पजल पैकेट मिल जाएगा। तो इफ़ आई एम करेक्ट, इसका यूट्यूब पर भी मैंने देखा था, उन्हें सॉल्यूशंस सेंड किए थे एज ए डेमो। कोडिंग प्लेस सेल्फ गाइडेड कोर्स, आई एम इंटरेस्टेड इन नेक्स्ट कोर्स, आई वांट टू बिकम स्टूडेंट सेक्शन लीडर, रिसीविंग अपडेट्स, मैं स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, सबमिट। आई एम इंटरेस्टेड इन। ओके, इसने रिस्पॉन्स सबमिट कर लिया लेकिन अभी वहाँ डैशबोर्ड पे नहीं लेके जा रहा। तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्म कर देगा जब उसका इवेंट आएगा। तो CS50 का भी आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा ऐसे ही। एंड ठीक है, मूविंग अहेड, हमने कोडिंग प्लेस देख लिया, मज़ेदार सा पजल डे देख लिया, जो कि मज़ेदार है लेकिन उसमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द फेवरेट पार्ट। आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख ली कंपटीशंस के। तो प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन, हाँ, इसमें जैसे बताया कि ये बिगनर्स के लिए भी होता है। MIT ने तो बिगनर्स का राउंड ही अलग कर दिया ना, तो बिगनर्स इजीली 2 से 3 प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी जो कैलिको है इसमें भी इवन आप एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लोगे ना एटलीस्ट। अगर फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा तो उसे अंडरस्टैंड करो, समझ आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगा। और इसका वार्म अप भी आईकोड पर कोई हफ्ता 10 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं, तो आपको एक वार्म अप भी मिल जाता है। और यू कैन कंपेयर किया, जो जर्मनी में बैठा है, इंडिया में बैठा है, वो भी हमारी तरह कोड ही कर रहा है, एंड फ्रॉम द सेम लेवल ही स्टार्टेड लर्निंग। एंड ठीक है, ये इसका ओवरव्यू था।
यही है कि इसका इंटरनेट एआई वगैरह को यूज़ ना करो, बिकॉज दे डोंट अलाउ इट। एंड एलिजिबिलिटी एज अ टीम, आप एज अ टीम भी इससे पार्टिसिपेट करते हो। तो इसके अलावा अच्छा यार, एक और कंपटीशन है, दैट इज़ फ्रॉम द फेसबुक मेटा की तरफ से। वहाँ जाने से पहले अगर स्टिल यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है या फिर समथिंग लाइक इट, तो वो डिस्कस करें, देन हम एक और कंपटीशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और फिर देखते हैं कि इनका विजिट हम क्या कर सकते हैं एज अ प्रिपरेशन। और ओके जी, मैं मरियम सरफराज। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि हार्वर्ड सीएस 50 पजल डे जो होता है वो 2 डेज में सबमिट करवाते हैं। इसी तरह जो एमआईटी या कोडिंग प्लेस या यूसी बर्कले का है, ये भी डेज लेते हैं या फिर वो इन वन सेट हम करते हैं? मैम मुझे समझ नहीं है, आप कोई एप्लीकेशन फी पूछ रहे हैं? आपकी आवाज़ कम थी। ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया है हार्वर्ड सीएस 50 डेज यानी 50 पजल डे जो है उसका जी। आप आंसर अपना 2 डेज में सबमिट करवाते हो। इसी हम्म। तरह एमआईटी और यूसी बर्कले और इसके अलावा कोडिंग इन प्लेस, ये इनके जो रिजल्ट्स होते हैं, सॉरी कोडिंग इन प्लेस नहीं, बाकी जो दो कंपटीशन है, इनके भी हम वन सिट में अपना आंसर सबमिट करवाते हैं या फिर इनमें भी डेज होते हैं? अच्छा, इनका जो एमआईटी और कैलिको है ना, वो पाकिस्तान के तो कोई ना कोई सुबह 4 से 6 बजे के दरमियान स्टार्ट होते हैं, और 2-3 घंटे का कंपटीशन होता है। तो आपने जी। विद इन 3 आवर्स आपको क्वेश्चंस शो होते हैं आपके डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड हम्म। कहाँ से ओपन जी। करूँ? तो उन 3 आवर्स में ही आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करके, वहाँ आपको ना एक कोड एडिटर मिल जाएगा सिमिलर लाइक दिस। मैं अभी एक शो करवा देता हूँ। हाँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जैसे एक लीड कोड वेबसाइट है ना, यहाँ मुझे प्रॉब्लम्स शो हो रहे हैं। यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा ना, वो एमआईटी की वेबसाइट पर। तो जैसे ही सुबह के 6 बजे या फिर वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम्स शो होंगे उसके। आप उस पर क्लिक करोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, और उसका आपको ना एक एडिटर दिया जाएगा कि यहाँ अपना सोल्यूशन पेस्ट करो। तो आप अपनी लैंग्वेज पाइथन में से सिलेक्ट करके उसका सोल्यूशन लिख दोगे एंड सबमिट करवाओगे, तो वो आपको बताएगा कि पास हो गया या नहीं हुआ। तो उसका थोड़ा समझने वाला होता है। तो जैसे ही वो आएगा आई कोड पर, उसकी प्रॉपर से वर्कशॉप होती है ए टू लेकर जी तक। आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है वहां से लेकर एंड सोल्यूशन आपने एडिटर में कैसे लिखना है, इसका सारा बता दिया जाता है। तो ये सिनेरियो होता है, और वो 3 आवर्स के अंदर ही आपको सबमिट करवाना होता है, 2.5 और 3 आवर्स के अंदर ही। ओके। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर, समझ आ गई मुझे अब। ठीक है, हम एनीवन एल्स? ओके, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एक और कंपटीशन था जो वहाँ मेंशन नहीं, दैट इज मेटा हैकर कप। ये फेसबुक की तरफ से होता है, मेटा हैकर कप। एंड यहाँ आप इसका भी आप लिखेंगे, मेटा मेटा हैकर कप, तो इसका आ जाएगा यहाँ करंट 2025 का यार। ये अक्टूबर में, आई थिंक अक्टूबर में आके चला गया है। एंड और इसमें 2 ट्रैक होते हैं, इसमें आप एआई यूज़ कर सकते हैं। द आर डिफरेंट थिंग। इसमें वो आपको प्रॉब्लम्स देते हैं। अभी मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। एक होता है एआई ट्रैक और दूसरा होता है ह्यूमन ट्रैक। ह्यूमन ट्रैक सिमिलर लाइक आप जैसे एमआईटी लीड कोड सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम है यार, उसका सोल्यूशन लिख दो एंड सबमिट करवाओ, देखो टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। एंड सेकेंड, आपने किसी एआई टूल की हेल्प से उस ऐसी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगा, एआई टूल की हेल्प से आपने उसका सोल्यूशन लिखना है। और मेटा हैकर कब क्या करता है, इवन इफ यू डोंट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। आपने जैसे रजिस्ट्रेशन करवाई है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसके डिफरेंट राउंड्स, इनके डिफरेंट राउंड्स होते हैं। मजीद आपको जब आप जाना स्टार्ट कर देंगे पता चलेगा। और देखो, मेटा हैकर कप ने क्या किया, उसने आपको एक वार्म अप भी दिया है कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले।
वो कंपटीशन की तरह आपको एक प्रैक्टिस राउंड देता है जिसका कोई रैंक नहीं होता ना। रैंक होता है लेकिन आपके आगे कंपटीशन में इफेक्ट नहीं करता। प्रैक्टिस राउंड को ओपन किया, आई थिंक कोई 10 दिन तक ओपन रहता है। और ये उसका इंटरफेस है, ये सारा इंटरफेस है। आपको क्या चाहिए इसके लिए? एक फेसबुक का अकाउंट। प्रीवियस कंपटीशन के लिए क्या चाहिए? आपका ईमेल। एंड यहाँ आए, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम पर आया। वार्म वार्म अप, अच्छा इसका नाम ही वार्म अप है ना, प्रॉब्लम का नाम। तो इसमें ये देखो एक स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बाकी जो एम आई टी और उसका है, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी कोई जो एडवांस लेवल की थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, और बाकी थोड़ी आसान होती है। इसका पहला ही स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है। आप इसे पढ़ते हो, समझते हो, एंड देन यू राइट सोल्यूशन ऑन इट। लाइक यहाँ एन लिखा है तो मुझे पता चल रहा है कोई सीक्वेंस है जिसकी लेंथ उसने एन गिवन की होगी, और इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बताई होती हैं। ये एक मेटा हैकर का एक और कंपटीशन है जो जो कि साल में एक बार होता है, और आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इवन इफ अगर आपका कोई रैंक नहीं आया, कोई सोल्व नहीं हुआ, तो आपको आपका मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आई थिंक हाँ, इसका भी यहाँ एक स्कोर बोर्ड चल रहा होता है। स्कोर बोर्ड में देखो, यूएसए, कनाडा, हर कंट्री के जो लोग होते हैं उनका स्कोर बोर्ड चल रहा होता है। और यहाँ फिल्टर भी आप लगा सकते हो कि यार मुझे ना पाकिस्तान वाला दिखा दो कंट्री, पाकिस्तान में मेरा क्या रैंक बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में भी आप देख सकते हो वो सारे फिर पाकिस्तान के लोग आ जाते हैं। ये था मेटा हैकर का, और बाकियों का भी इसी तरह इंटरफेस आ जाता है जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक कोडिंग पेज प्रोग्राम देख लिया कि यार इंटरेस्टिंग चीज़, CS50 पजल डे देख लिया, अनदर थिंग। कोडिंग कंपटीशन देख लिए, अब इनकी तैयारी कैसे करनी। कोडिंग प्लेस की तो आपने, यू जस्ट नीड टू गो देयर, एंड आप वहाँ जाके लर्न करेंगे एक्टिव कम्युनिकेशन और ऑल द स्टफ। और बाकियों के लिए आपको थोड़ा बहुत लॉजिक बनाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। मुझे बताइएगा कितने लोग हैं लीड कोड्स या इस तरह की चीज़ों से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं? इफ़ दे फेल देन वी कैन रिट्राई और नॉट। यस मैम एंड आई, इसमें इफ़ यू फेल, मतलब अगर आपका सोल्यूशन सबमिट नहीं होता, यू कैन अगेन करेक्ट द प्रॉब्लम एंड सबमिट द सोल्यूशन विद इन द 3 आवर्स। जितने मर्जी आप उसके ट्राई कर सकते हैं। एंड इसमें कोई मसला नहीं कि अगर आप पहली बार गए फेल होकर वापस आके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके। तो हमने जब कोडिंग कंपटीशन में जाना है, इसके लिए थोड़ी बहुत प्री प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। इसका जो रोड मैप है यार, वो हर, just give me- आप पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लें इसमें, सीख लें। पाइथन और एनीथिंग, पाइथन रिकमेंडेड है यार, इसका सिंटेक्स भी अच्छा है और आप जल्दी सीख जाते हैं। इसमें थोड़ा सा खुद को बिल्डअप कर लें, थोड़ा लॉजिक बना लें, चीज़ों को समझ लें कि एरे से आइटरेट कैसे करें, एरे को sorting कैसे करें, थोड़े बेसिक सी चीज़ें ना, बेस अच्छी कर लें। देन यू कम टूवर्ड्स द लीड कोड। यह लीड कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके पास कुछ 4,000 या इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं प्रोग्रामिंग के, फ्रॉम द वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स टू द एडवांस, यू कैन प्रैक्टिस देयर। तो इससे जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, आपका लॉजिक बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू विल परफॉर्म बेटर इन द कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। या तो अब लीड कोड सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, अपना लॉजिक बेहतर करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो इसके लिए आप अकेले नहीं कर सकते। आप अकेले करेंगे, यूट्यूब से कोई कोर्स, अच्छे से अच्छा कोर्स वहाँ अवेलेबल है। आप एक हफ्ता करेंगे, एक महीना करेंगे, तो एट द एंड आप बर्न आउट हो जाएंगे या फिर बोर होके ना उसे छोड़ देंगे। तो बेस्ट वे यही है कि अगर आप लोग पहले से भी हैं, वाकिफ़ हैं, आई कोड पर वहाँ DSA का कोई ना कोई सेशन चल रहा होता है, हर वक्त चल रहा होता है ना, कोई दिन में 3-4 चल रहे होते हैं। तो आपके अपने टाइम के हिसाब से जो आपका टाइम मैच करता है,
कोई एक सेशन चूज कर लें। पाइथन आपने सीख लिया, उसका थोड़ा बेसिक सीख लिया, बेस अच्छा कर लिया ना। मतलब स्टार्टिंग में जब आप लोग पाइथन सीखेंगे जो प्रॉब्लम आएगा, आज आपने सीखा है एरे से आइटरेट करना, कल शायद सिंटैक्स भूल जाए, कल वो चीज़ ही भूल जाए। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ बिल्कुल फाइन, इट्स नॉर्मल। यू कैन देन ज्वाइन आई कोड गुरु का कोई डीएससी सेशन ज्वाइन कर लो। एंड ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने महीनों में मुझे आएगा। तो इन माई केस मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन यार कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने, उनकी मिसालें हैं, उन्होंने विद इन 4 मंथ्स काफ़ी अच्छा सीख लिया था, काफ़ी लीड कोड सॉल्व कर लिया था, वो ऐसे फुल टाइम दे रहे थे। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा आपका। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर यहाँ तक किसी का कोई थॉट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, यार मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे ये नहीं लग रहा, एनी क्वेश्चन आप शेयर करें, हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। जी सर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा सर, आज का जो लेक्चर था वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। इट वाज क्वाइट इजी एंड थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, स्टैनफोर्ड की जो कोडिंग कोडिंग प्लेस है, वहाँ तो या तो हम पढ़ाएंगे या हम पढ़ेंगे, राइट? ऐसा ही है ना? या हम पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे। हाँ, बाकी जो दो तीन कॉम्पिटिशन्स आपने बताए, एमआईटी का हार्डवेयर सीएक्स पजल डे है, और यूसी हम्म। बार्कले का कैलिको है, और मेटा हैकर, ये चार कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया। सर, ये जी। कॉम्पिटिशन्स एक्चुअली हमें कहाँ जाके, ठीक है हम थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ेंगे, लीड कोड के कुछ प्रॉब्लम्स जो आपने बताया कि लगभग कोई 4000 प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, उसको सॉल्व करें, फिर हम इनको कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जाना भी शुरू करेंगे, फेलियर अल्टीमेटली सक्सेसफुल होने के बाद ये हमें फायदा कहाँ देगी ये सारी एक्सरसाइज? जी। तो कोडिंग कोडिंग प्लेस का आपने क्या कहा इसमें? फर्स्ट जो आप कह रहे थे कोडिंग प्लेस का, आई थिंक मैंने इसका आंसर कर दिया। अच्छा, कोडिंग प्ले फर्स्टली तो मैं इसका एक चीज़ क्लियर करूँ, ये आपको ना स्टार्टिंग में बहुत होगा, मे भी आपको भी हो, मुझे था कि यार उर्दू में कभी लेक्चर नहीं डिलीवर किया तो इंग्लिश में कैसे कर देंगे ना। वहाँ 15 इंटरनेशनल लोग बैठे होंगे, जर्मनी यूएस डिफरेंट कंट्री से, तो उनसे इंग्लिश में कैसे बात कर लें। एंड वो भी कुछ ग्रेजुएट्स होते हैं, कुछ अंडर ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं, तो आपने इंग्लिश में बात करने थे, तो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट। सिंपल इजी में भी, इंग्लिश में भी, उन्हें भी समझ आ रहा होता है, आपको भी समझ, आप ही आराम आराम से समझा देते हैं। एंड सेकंड जो कोडिंग कंपटीशंस है, इसमें आप कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक आप एक दो में जाएंगे ना तो आपको समझ आने लग जाएगा। फर्स्ट एक दो में शायद कुछ ना सोल्व हो, लेकिन आइए आपकी सीवी और रिज्यूमे वगैरह में जब आप आगे, इंशाल्लाह सब लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एज ए पीएचडी एमएस स्टूडेंट अप्लाई करेंगे या अच्छी कंपनीज में अप्लाई करेंगे, तो उन्हें जाके आप दिखाएंगे कि यार मैं अगर एक नेशनल लेवल पे दिखाऊँ ना, तो वो कहेंगे ठीक है पाकिस्तान में कोई कोडिंग कंपटीशन हुआ था, कर लिया इसने पार्टिसिपेट, पाकिस्तान है तो कितना बड़ा कोडिंग कंपटीशन होगा ना, कितनी का कोडिंग होगी। तो अगर आप उन्हें दिखाएंगे कि यार यूसी बर्कले का नाम हर इंटरव्यूअर जानता होगा, हर प्रोफेसर जानता होगा, तो वो ही वुड नो कि अच्छा यार इसने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप थोड़े कुछ महीनों की प्रैक्टिस करेंगे, आप सोल्व भी करने लग जाएंगे, आपको अच्छी टीम मिलेगी, आप वहाँ की रैंक भी एक रीजनेबल रैंक निकालेंगे। तो ये आपके सीवी पर बहुत रिफ्लेक्ट करेगा कि ही इज़ अ प्रोग्रामर, इसे यूसी बर्कले में जाके ये रैंक हासिल किया है, एक एडवांटेज। और एक दूसरा एडवांटेज, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है, नॉट ओनली आपने सोल्यूशन लिखा वही काफ़ी है। आप यहाँ देखो वो जो हमने मेटा हैकर कप का ओपन किया था, ये आपको बताता है कि आपने जब इसे अंडरस्टैंड ही कर लेना, दिस इज़ अ थिंग, कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होगा आहिस्ता आहिस्ता, कि हमने प्रॉब्लम को कैसे समझना है और अंडरस्टैंड करना है। तो और इसीलिए मैं कोडिंग प्लेस को प्रेफर कर रहा था। उसका यार मैंने एज ए ट्रेनर गया था और मुझे उसका प्रोग्राम में ये चीज़ अच्छी लगी कि हमने कोई एक दो हफ्ते ना हमारे सेक्शन है इसी पर डिस्कस किया, बल्कि हम तो हर सेक्शन में इसी पर डिस्कस करते थे ज़्यादा। तो मैंने उनके लेक्चर्स देखे, लेकिन हमारी डिस्कशन इस पर होती थी कि सर जो प्रॉब्लम है ना, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होता था कि इस हफ्ते आपने ये करना है। तो मुझे सोच रहे होते थे कि यार इसके इसे और स्मॉलर स्टेप्स में करो, अच्छा पहले ये वाला स्टेप करेंगे देन ये वाला स्टेप। तो वो ये चीज़ आपकी डेवलप हो जाती है। कोई प्रॉब्लम आया है,
उसे स्मॉल स्टेप में डिवाइड करके आगे जाओ, एंड देन कम अप विद अ सोल्यूशन। ये चीज़ आपकी डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी एज अ प्रोग्रामर और एज अ स्टूडेंट। मैम और इसमें आप कुछ मज़ीद ऐड करेंगे? सर आई थिंक यही सर अली अकरम पूछ रहे थे कि इनका पर्पस क्या है। क्या? सही है, तो सर अली अकरम इनका पर्पस, एक तो हम शुरू से बात करते आए हैं कि आप अपनी सीवी पर मेंशन कर सकते हैं कि फला कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है। लाइक लेट्स सपोज वो जो है यूसी बर्कले कोडिंग कंपटीशन, उसकी बात करें अगर, तो वो अगर आपके सीवी पे मौजूद हो तो ये काफी आपको यूनिक बनाएगा। और सेकंड केस, आप लर्न कर सकेंगे इंटरनेशनल लोगों के साथ भी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। और आपको जो है ना ये अवेयरनेस इनकी होनी चाहिए इन कॉम्पिटिशन्स की, ताकि आप इजीली पार्टिसिपेट भी कर सकें और कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। और लोग विन भी करते हैं। लाइक हैकाथॉन में अगर हम हैकाथॉन की बात करें तो आइकन ग्रुप पर ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हैकाथॉन इंटरनेशनल विन किए और उन्होंने कैश प्राइजेस भी हासिल किए। तो ये तमाम इन चीजों के फायदे, आई होप अब हो गया होगा क्लियर आपको। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉन टेक बैकग्राउंड से होंगे। तो सिंपल ये है कि आप पाइथन से स्टार्ट करें और उसके बाद डीएस से ये तमाम चीजें सीखें, और फिर एक दिन का एक लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करके लर्न कर सकें। और ये जैसे सर ने बताया स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस इवेंट आने वाला है ये फेब या मार्च में, तो उसकी तैयारी अभी से पकड़ें और पाइथन पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें, उसके बेसिक्स को सीखें, ताकि आप लोग भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकें और सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आप हासिल कर सकें और अपनी लिंक्डइन पर शो। और और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि जो कोडिंग प्लेस है इसके लिए आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आई रिमेंबर कि जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई तो मेरा वहाँ कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जस्ट अपनी एप्लीकेशन को जो वीडियो बनाई थी उसे कुछ बार रिपीट किया था, अच्छे से अच्छी तरह बनाया था। एंड कोई एआई यूज़ नहीं था किया। यार वो कोई छोटा सा प्रपोजल लिखना था, कोई 100 वर्ड्स का या 150 वर्ड से, आई एम नॉट रिमेम्बर नाउ। तो वो खुद लिखा था, और उसमें बी रियल एंड शो मोटिवेशन कि आई एम इंटरेस्टेड। एंड आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे पास उस वक्त कोई टीचिंग एक्सपीरियंस था खासा। मे भी कहीं मेंशन किया हो कि मैंने ट्यूशन पढ़ाया है इस तरह का। तो आई वॉज सिलेक्टेड देयर। यू कैन आल्सो बी सिलेक्टेड देयर। थैंक यू सर। और एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप अपनी लिंक्डइन आईडी शेयर कर दें, मैं काफी सर्च कर रही थी, मुझे वो मिल नहीं रही थी। ओके। और मैम ये क्वेश्चन था कि हाउ टू ज्वाइन डीएस से। डीएस से। हाँ। हाउ टू ज्वाइन डीएसए, आई थिंक कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि आप वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आई थिंक, तो वो स्लैक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज उधर ही होते हैं। आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं उस सेशन को स्लैक पर। इसका बेस्ट वे यही है कि आप आई कोड पर आ जाएं एंड पहले खुद सीखें, एंड देन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, एज ए मॉडरेटर चले जाएं। अब आपको पता है मैंने रेगुलर सेशन में जाना ही जाना है। तो आपकी लर्निंग ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आपने वो एक मोटिवेशन में आके एक महीने में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया एंड आगे 6-7 महीनों का ब्रेक आ गया है। तो ये नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन वन टाइम एफर्ट्स। तो वो बेहतर है। आप अगर आप आज स्टार्ट कर देंगे तो इन द नेक्स्ट 6 to 7 months यू विल बी मे बी ऑन माई प्लेस, एंड कोई हैकाथॉन भी विन किया हो। एंड इंशाल्लाह जो कि आप करेंगे, जस्ट यू यू जस्ट नीड टू स्टार्ट इट। एंड स्टार्टिंग में पहले दिन ही कुछ हर किसी से नहीं हो जाता। इट इट टेक्स टाइम। और जो सबसे बड़ी फिजिबिलिटी है कि आई कोड पर एक साथ 3 से 4 सेशंस चल रहे होंगे इस वक्त भी डीएसए के। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है तो वो इवनिंग वाला कर ले, इवनिंग वाला स्टूडेंट है वो मॉर्निंग वाले में कोई सेशन ज्वाइन कर ले। जो और 1 घंटा इज इनफ, 1 आवर इज मोर देन इनफ।
अगर आप कंसिस्टेंट है, डेली जा रहे हैं तो। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक तमाम चीजें आज पहले ही कवर हो गई हैं। तो किसी का भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। किसी का प्रीवियस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप वो कर सकते हैं, जिन्होंने पहली दफा क्लास ज्वाइन की है, न्यू रजिस्टर्ड हुए हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अटेंडेंस फॉर्म चैट में शेयर कर रही, आप लोग वो भी मार्क कर लें। मुझे बस 2 मिनट दें। सर ये जो हमारे पास मेटा हैकर कप वाला कंपटीशन है, उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें फर्स्ट टाइम हम लोग पार्टिसिपेट किया है हमने, और हमें प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही, तो हम उसको एआई को देख हम उसको समझने की कोशिश करें, या हमें खुद ही समझना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते ऐसा? और उसकी टाइम लिमिट क्या होती है? हाँ, डेफिनेटली हम एआई को प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने में यूज़ कर सकते हैं। अ, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना काफ़ी बड़ा, तो इसे जस्ट यहाँ से कॉपी करें। ये सारे को एमआईटी और बाकी में भी ऐसे कर सकते हैं ना। इसे कॉपी किया, आगे जाके चैट जीपीटी को कहा कि यार पहले खुद भी एक दो बार पढ़ लें, बिल्कुल उस पर रिलाई ना करें कि उसने जो बता देना है। एक दो बार पढ़ लें, खुद अपना एक निकाल लें। नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोड या पेस्ट ना करना। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिटेक्ट कर लेते हैं। मेटा हैकर कप ने नहीं था किया, बाकियों ने कर लिया था, एंड उन्होंने अकाउंट बैन करके, ना सिर्फ अकाउंट बैन किए, वो एक अच्छी बात नहीं है, उन्होंने अपने वेबसाइट पर भी लिख दिया कि दिस कंट्री और दिस पीपल डिड यूज एआई, एंड वी डिडंट अलाउ दैट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज करें आप। एंड सर ये सारे कंपटीशन फ्री है ना, हमें इसके लिए कोई कॉस्ट तो नहीं पे करनी पड़ेगी? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारी यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उनकी कोई ना कोई फ़ी होती है। और देखो, एक तो ये बिल्कुल फ्री कॉम्पिटिशन है, जितने भी आज हमने डिस्कस किए, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, इनके सर्टिफिकेट भी फ्री मिलते हैं आपको। और सेकेंडली ये बहुत वेल रिनाउंड है ना, तो आई थिंक दे आर बेटर देन यूनिवर्सिटी और अदर कॉम्पिटिशन्स। और हैकाथॉन्स, ये जो बात हो रही है, हाँ वो ऑनलाइन होते हैं। इफ वी चेंज द प्रोग्राम आफ्टर साउंड चैट जीपीटी देन यार ये मैंने ट्राई नहीं किया कि चैट जीपीटी से कोड लेकर उन्हें चेंज कर दें। ऐसा ट्राई नहीं किया कभी ना मैंने। अच्छा सर, इसमें ये हो सकता है, आई जितना मैं समझ पाई इस क्वेश्चन को, कि ये कह रही है कि कोड लेकर हम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लें, ऐसे ही कह रही है ना ये? हम्म। हाँ जी, ऐसे ही कह रहे हैं। तो जहां तक मुझे मैंने सुना है, मतलब खुद मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो चैट जीपीटी से लेकर थोड़ी बहुत अगर उसमें आप चेंजिंग कर लें, उसे ह्यूमनाइज कर लें और थोड़ा बहुत उसका चेंज कर लें, तो आई थिंक ये एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन आपको जो है ना वो केयरफुल रहना होगा, और क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेते हैं सिस्टम से, और फिर आप बैन हो सकते हैं। जैसे कैलिको कोडिंग कंपटीशन में 3 लोग पार्टिस 3 लोगों की टीम थी आई थिंक, या सोलो हाँ, भी कर सकते थे। तो इसमें ये था, एक बंदे ने भी अगर टीम में से यूज किया है, तो वो जिसने यूज किया है जो है ना उसकी वजह से तीनों टीम मेंबर जो है ना वो, उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल ना करें। और आई थिंक इसमें यार कॉपी का कोई रीज़न नहीं बनता। अगर हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपने लर्निंग के लिए जा रहे हैं कि मुझे सॉल्व करना है ना प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है। इंशाल्लाह जब हम कल को अच्छी कंपनीज में जाएंगे,
तो देन आगे इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह की स्टेटमेंट्स हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आप अपने सीवी में भी ये ऐड करेंगे और किसी अच्छी कंपनी में रिमोट जॉब पर जा रहे हैं, जो कि रिमोट जॉब्स बहुत अच्छी है, या फिर प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू में जो कि हम प्रेफर करते जा रहे हैं, तो फिर जब सीवी में ये देखेंगे तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ लर्न करके आए हैं। तो इसमें एआई यूज़ ना करें, क्वेश्चन स्टेटमेंट समझें इस रोड, लेकिन कोड और अप्रोच अपना ब्रेनस्टॉर्म कर लें, इट्स ओके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और अटेंडेंस फॉर्म मैंने चैट में शेयर कर दी है, आप लोग अपनी अटेंडेंस वहां से मार्क कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कर भी ली होगी। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं सेशन।